ओम शांति। क्या बताया बाबा ने मुरली में आज? ओके, त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच, आज के बाबा के महावाक्य हैं, ठीक है। त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है। तो टॉपिक है, जो ड्रामा को यथार्थ रीति समझेंगे उनके व्यवहारिक लक्षण क्या होंगे। तो एक नॉर्मल सा जो सेंटेंस है वो कौन सा है? ड्रामा को यथार्थ रीति समझेगा, सब कुछ एक्यूरेट है, ठीक है ना। जो भी हो रहा है वो क्या हो रहा है? कल्याणकारी हो रहा है, ठीक है ना, एक्यूरेट है। तो उस एक्यूरेसी में अपनी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट कि भाई जैसे वैसे तो हम दूर दूर से कह देते हैं, लेकिन जब परिस्थितियाँ आती हैं तो परिस्थितियों के समय विशेष इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये सब कुछ एक्यूरेट हो रहा है। क्योंकि जब तक सब अच्छा चल रहा है, हम मधुबन आ रहे हैं, मधुबन में तपस्या कर रहे हैं, या घर पे सब कुछ चल रहा है, तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब बात आती है कि पेपर्स की, परिस्थितियों की, तो उस समय ये मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ठीक है। और बहुत सारे रीज़न, जब भी खास तौर से जब योग और पुरुषार्थ की बातें आती हैं, तो कभी भी आपको ये क्वेश्चन आता है कि मेरा योग क्यों नहीं लग रहा, या मेरा पुरुषार्थ क्यों नहीं चल रहा, या मुझे निश्चय क्यों नहीं हो रहा। तो बड़ी बड़ी चीज़ों पे तो सभी का ध्यान रहता है। छोटी छोटी चीज़ें देखिए, कौन कौन सी छोटी छोटी गलतियाँ की है। उन छोटी छोटी गलतियों से, जैसे जगदीश भाई जी के क्लासेस से मैं इस चीज़ को क्लियर करके बताता हूँ कि जगदीश भाई जी कहते थे कि किसी को दुख नहीं देते हैं, किसी को दुख नहीं देते, लेकिन वो जो छोटी 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 चीज़ें हैं जिससे दूसरी आत्मा को अनकंफर्टेबल फील होता है, किसी आत्मा को अनकन्वीनियंस होता है, वो चीज़ें क्या बनती हैं कि अब जगदीश भाई जी जो शब्द यूज़ करते हैं कि वो जो सामने वाला, ऐसा नहीं कि वो कुछ कर नहीं सकता है, पर वो कर नहीं रहा है, पर कई बार वो जो चीज़ें बढ़ती 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 फिर किसी के दिमाग से, किसी के दिल से कुछ ऐसी अशुभ भावनाएं निकल जाती है अनवांटेडली, ठीक है। जैसे अब मुझे किसी ने दुख दिया है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जैसे कहते हैं ना, गरीब की हाय लगती है, तो वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो फीलिंग्स तो निकलती है ना, ठीक है। भूकंप बनने का मेन कारण क्या है पता है किसी को? भूकंप कैसे आते हैं? भूकंप कैसे आते हैं? फीलिंग्स की वजह से, वाइब्रेशंस, निगेटिव वाइब्रेशंस की वजह से भूकंप बनते हैं। ये साइंटिस्ट ने रिसर्च करके बताई है, ठीक है। तो जो कहते हैं ना भाई बेजुबान जानवर होते हैं, बट उनके पास फीलिंग्स होती हैं। अब वो कर तो कुछ नहीं सकते, अब वहाँ तो और ही ज़्यादा वो होता है। जो ब्रोथल हाउस होता है उसमें क्या होता है, सारे के सारे भीड़ की भीड़ खड़ी है, और जो उनके सामने, तो उन्हें ये कितना बड़ा पेनफुल है कि अगला नंबर मेरा है, ठीक है। तो वो चीज़, तो फिर उस समय के लिए डेली 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 प्रैक्टिस करना उन चीज़ों को, कि कैसे चीज़ों को अपडेट करना है, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना है। उसके लिए ड्रामा की रेगुलर प्रैक्टिस में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इजी चीज़ कौन सी है जो बाबा बोलते हैं? अभी अभी बाबा ने मुरलियों में कई बार यूज़ किया वो, दुआएं देना। अभी अभी रिसेंट मुरलीज में बाबा ने यूज़ किया है कि अगर ड्रामा को बहुत अच्छे से अप्लाई करना है ना, किसी भी पेपर में, परिस्थिति में, नेगेटिव में, पॉजिटिव में, तो बहुत बहुत बहुत, और कुछ संडे की मुरली, फुल स्टॉप, 3 बिंदी। तो दिन में जो बाबा हमेशा ट्रैफिक कंट्रोल्स की बात करता है, बाबा जो विशेष फुल स्टॉप की बात करता है कि 1 सेकंड के लिए ऊपर जाओ, 1 सेकंड के लिए ऊपर जाओ, वो क्या है? वो ये है, क्योंकि उस समय फिर हम उस समय हमारे पास कोई परिस्थिति नहीं आ रही, पर मुझे रोकने की ताकत, बार बार मैं एक चीज़ को कर रहा हूँ, बार बार एक बार। आपने देखा है वो जो लोग क्या बोलते हैं, पंजा लड़ाते हैं, ठीक है, तो वो प्रैक्टिस कहाँ करते हैं पता है? प्रैक्टिस, तो वो प्रैक्टिस करते हैं वो रबड़ बैंड, तो वो हैवी रबड़ बैंड होता है। अब कोई हाथ तो होता नहीं, तो रबड़ बैंड बहुत तेज़ी से ऐसे खींच के, तेज़ी से ऐसे खींच के, तेज़ी से ऐसे खींच के, तो उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो रबड़ बैंड पीछे स्ट्रेच करता है, वो और आगे, वो और आगे। लेकिन जब वो मैच होता है तब उन्हें जीतने में मुश्किल आसानी कर देता है, ठीक है। तो
जिनको ड्रामा बहुत अच्छी रीति समझ में आ जाएगा, यथार्थ रीति समझेंगे, उनके व्यवहारिक लक्षण होंगे कि वो हर चीज़ में कल्याण है, उस चीज़ को फटाफट अप्लाई करेंगे। और जब मुझे ये समझ में आ जाएगा कि हर चीज़ में कल्याण है, तो उसकी एक पहचान ये होगी कि मैं चीज़ों के प्रति ना नॉन रिएक्टिव हो जाऊंगा, चीज़ों के प्रति कि ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है ऐसा सुना जा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर जहाँ मेरा लेवल आएगा कि मुझे अब अप्लाई करना है, तो वहाँ पर फिर मैं अपना 100% दूंगा। जी भैया। हाँ 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 बताइए ना। को पूरा बर्न कर देंगे तो शाइन कंप्लीटली मतलब वो शाइन करते हैं अपने आप को इतना बर्न कर देंगे। हाँ, व्यवहारिक लक्षण ये होंगे कि उनको ये पता होगा, जो इससे रिलेटेड है समय की, कि उनको ना ड्रामा का ज्ञान है, यथार्थ रीति समझ में आ गया। तो अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कल मैं सोच रहा था कि अगर बाबा एक वरदान कहे कि भाई कोई भी एक वरदान मांग लो तुम, राइट, तो वो कौन सा वरदान मांगोगे? ज्ञान की रीति से, लौकिक रीति से, अलौकिक रीति से, स्थूल रीति से, सूक्ष्म रीति से, कौन सा एक वरदान है जो आपको चाहिए? बुद्धि, हाँ अच्छा है। और योगी भव, फिर स्वर्ग में योगी जाते नहीं है, मतलब नेचुरल योगी बन जाएंगे, ये भी ठीक है। हाँ, और ऐसी कौन सी चीज़ें जो चारों कल्प आपके साथ चल सकती है? बताओ वो चीज़। जो योग तो नहीं चलेगा, वहाँ पर योग नहीं होगा, यहाँ पर योगी बन जाएंगे, वहाँ पर फिर प्राप्ति होगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे। एक ऐसी चीज़ जो आपके साथ रहे और आप हमेशा, हाँ, समय, ठीक है। बाहर की दुनिया में कहावत क्या है? समय के साथ चलो, तब समय आपका हो गया। तो कहते ना वक्त हमारा है। वक्त हमारे का मतलब क्या है? एवरीथिंग इज़ इन माई हैंड। तो जो मैं साइकिल के किसी भी पार्ट में हूँ, तो वहाँ की सर्वोच्च अवस्था मेरी होगी, क्योंकि वहाँ का सर्वोच्च समय मेरे साथ है। ठीक है, तो वो कैसे? यहाँ पर शिव भगवान वाचे कि जो तुम वहाँ पूरे 84 जन्मों में नहीं कमा सकते, वो यहाँ 25 जनवरी 1970, 22 जनवरी 1970 की वाणी में, जो तुम वहाँ 84 जन्मों में नहीं कमा सकते, वो तुम यहाँ कुछ पलों में कमा सकते हो। मधुबन की विशेष बात हो रही थी। तो समय को ध्यान रखना है। अब समय मुझे क्या कहता है? इस समय सारी तरफ से बुद्धि हटा के पुल तो करती है, हर चीज़ पुल करती है। हमने लंबा समय इन चीज़ों में गुजारा है, घूमना फिरना, खाना पीना, एंटरटेनमेंट। माया का सबसे बड़ा वार कहाँ होता है? बुद्धि पर। बुद्धि पे क्या, उससे क्या होता है? सबसे पहले क्या डिस्कनेक्ट होता है बुद्धि से? रेगुलरिटी। माया ज्ञान योग पे विश्वास तो इतना वार नहीं करती, माया सबसे ज़्यादा वार करती है रेगुलरिटी पे। एक बार तोड़वा दो बस, फिर दूसरे दिन वही चीज़ आपको बहुत भारी लगेगी। खास तौर से आपको अगर उसमें रस नहीं आ रहा होगा ना, फिर तो वो आपके लिए पहाड़ जैसा हो जाएगा। रस सारा, हाँ, अभी आए थे ना कुमार, तो मैंने उन्होंने कहा कि हम यहाँ रह के क्या पुरुषार्थ करें। पहले दिन है तो थोड़ा जोश आ गया। मैंने कहा कि कितने दिन? उन्होंने कहा 15 दिन। मैंने कहा 15 दिन रेगुलर आके दिखा दो, फिलहाल के लिए तो ये पुरुषार्थ करो। नहीं होता भाई, हमें पता है ना, दिन में इतने लोग मिलते हैं, इतने लोग मिलते हैं, इतनी ओपिनियंस मिलती है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो, बाबा बैठा किधर है? मैं कह रहा हूँ ये करो। अभी आप डिपार्टमेंट में गए, वो कह रहे क्या फ़ायदा है? बाबा ने कहा नेचुरल जीवन जीना है। फिर आप अपने रूम में गए, अरे क्या फ़ायदा है इन सब चीज़ों का, सभी जो होगा उनका कर ले। फिर आप डाइनिंग पे बैठे हो, तो बाबा ने कहा खाओ पियो मौज लो। इतना कन्फ्यूजन, इतना कन्फ्यूजन, इतना कन्फ्यूजन। आप लोगों के यार ठीक ही थे, सभी तो जी रहे हैं, हम भी जी लेंगे। वेजिटेटिव लाइफ नहीं चाहिए। जगदीश भाई जी कहते थे, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये लाइफ। वेजिटेटिव लाइफ नहीं चाहिए। भाई साहब कहते थे जिंदा दिल। अब आप मेरे से पूछोगे कि जिंदा दिल क्या होता है? अरे भाई साहब ये तो बहुत आसान है, आपको इतना भी नहीं पता। जो जी रहा है वो जिंदा है, जो मर गया नहीं। नहीं, जगदीश भाई जी कहते थे नहीं, जिंदा दिल माना प्रोडक्टिव, एंथुजियास्टिक। अगर ब्राह्मण जीवन के 24 घंटे मिले हैं
तो 24 को कम से कम 28 से 30 बना के दो। और ब्राह्मण शुड बी वेरी प्रोडक्टिव, नॉन वेजिटेटिव। बस 8 से 5 का कर लिया, होगी हमारी सेवा। 4 घंटे योग कर लिया, हो गया हमारा योग। सो लिया, हो गया हमारा। नहीं, एक पर्सनल फिक्र रहनी चाहिए, मुझे ये करना है और करना है। ये मेरी पर्सनल जिम्मेवारी है। मेरे घर में आग लगी हुई है, मैं कैसे सो सकता हूँ? और उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब टू मच सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। मौज लेने का युग है, लेकिन समझ में आनी चाहिए मौज है का, समझ में आनी चाहिए मौज है का, क्योंकि वो फील नहीं होता है। अब सर्वोच्च की ताकत है, जैसे योग है, पूरे 5000 साल में अब मिला है। अतीन्द्रिय सुख है, आज से पहले कभी ये सब चीज़ें फील ही नहीं हुई। तो अब इसमें थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी। पहले तो आपको अपनी वो अकाउंट्स क्लियर करने हैं। अकाउंट क्लियर करने के बाद एक प्रेशराइज, एक योग बल की ज़रूरत है उस अतीन्द्रिय सुख, उस भावना तक पहुंचने के लिए। लेकिन एक बार अगर वो महसूस हो जाता है तो 6 महीने तक आपकी बैटरी चार्ज रहती है। मिनिमम 2 महीने तक तो आपकी चार्ज रहती है। मुझे वही वाला अमृत वेला चाहिए, मुझे वही वाला योग चाहिए। फिर वो थोड़ा थोड़ा जल्दी होने लगेगा। पहले 6 महीने तक, अब 2 महीने बाद, अब 2 महीने बाद, अब 1 महीने बाद, अब 1 महीने बाद, अब 15 दिन में छोटा मोटा अनुभव होने लगेगा। और फिर आपका पुरुषार्थ धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। साथ साथ परिस्थिति और पेपर भी है। हाँ मेरी, हाँ थोड़े समय में ज़्यादा बताना चाहता हूँ मैं। हाँ टाइम ही कम लगता है। ओपिनियंस क्या करें? तो उस चीज़ को पकड़ के कि जिस यथार्थ जिसमें ड्रामा की नॉलेज होगी, वो इस समय की पहचान है। ये समय, इस समय को यूटिलाइज कर लेना है। हमारे यहाँ भाई तो मैराथन हो रही थी, तो उनसे पूछा कि मैराथन नहीं दौड़ेंगे? तो उनका आंसर था, मैं बराबर में खड़ा था, क्योंकि हम काले चक्र की सबसे लंबी मैराथन दौड़ रहे हैं। ठीक है ना? तो इन छोटी मोटी चीज़ें स्वास्थ्य के लिए ठीक है, अच्छा है, करनी चाहिए। इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमने भी किया है, मैंने भी मैराथन दौड़ी है। लेकिन प्रायोरिटी क्या है तुम्हारी? विश्व महाराजन बनने वाली आत्मा, 1 मिनट आओ जाओ। हमेशा जितने भी VIPs है, उनका पहला आंसर क्या होता है? उनके असिस्टेंट का, दादियों के पास जाओ, ब्राह्मणी का पहला आंसर क्या होता है? दादी जी से मिलना है। क्या कहेंगी? हाँ ऐसे नहीं कहती, कभी भी नहीं है। क्या कहेंगी? बहुत बिजी हैं। किस समय? हाँ थोड़ी देर के बाद आना। प्रधानमंत्री जी के पास जाओगे, इवन MLAs के पास जाओगे, ठीक है ना, बहुत बिजी हैं। तो बीइंग अ विश्व महाराजन, आज किसी ने YouTube पे पूछा कि मैं 8 में आ सकता हूँ कि नहीं, बाबा से पूछ के बताना। मैंने कहा बाबा से पहले, जब तुम्हें ही यकीन नहीं है तुम्हारे ऊपर, तो बाबा से क्या पूछोगे? आज की मुरली में 28 बार बाबा ने बोला कि तुम बन सकते हो। 28 बार आज की मुरली में, पर उठा के देखे तो कोई? दिल तक मशीन बना मम्मा बाबा के। किससे कह रहा है? मुझसे कह रहा है। पर मुझे बार बार वो मेरी पुरानी फोर्स काम करती है। हमारा तो ऐसा है नहीं, मुझे फील होता ही नहीं। भाई करोगे तो फील होगा ना। मुझे भी फील नहीं होता था, मुझे यकीन ही नहीं था कि 2010 में आके मैं सोच रहा हूँ कि इतनी चाहिए। आज हम बैठे हैं, हमें पता है, हमारी सामने हुई चीज़ें इतिहास बन गई हैं। ये मुरली हमारे सामने चली है जो, तो बहुत बड़ी डील नहीं है, लेकिन इस डील में सीरियसनेस चाहिए। जैसे कंपटीशन है, हम सब बैठे हैं यहाँ, सब ने कॉम्पिटिशन्स दिए हैं। वो 1 और 1.5 साल की तैयारी आपका पूरा करियर बना देती है, और वो 1-1.5 साल खराब कर दिए, आपका पूरा जीवन आपको भुगतना पड़ता है, पूरा जीवन। और चाह के भी आप वो वापस नहीं ला सकते। आप चाहें कि वो 8वीं 10वीं 12वीं दोबारा आ जाए, वो आएगी नहीं, क्योंकि अब ठोकरे खाने से अकल आती है ना। तो समय को पकड़ो। मेरा टाइम और मेरी स्थिति में किसी को नहीं दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। बस मुझे अपने पर फोकस करना है, ठीक है? अच्छा, और इम्पोर्टेंट है, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स निकालो, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स निकालो। जिसकी ड्रामा यथार्थ रीति समझ में आ जाएगा, तो एक ही चीज़ समझ लो, जो मैं दे रहा हूँ ना, वो मेरे पे 1000 गुना लौट के आ रही है। जो मैंने शुरू में बोला ना, योग नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा, ऐसा हो क्यों रहा है? मेरे लिए तो सबसे फनी क्वेश्चन ये होता है कि हमारा योग नहीं लगता है। सबसे फनी क्वेश्चन होता है मेरे लिए कि हमारा योग नहीं लगता है। मेरा कभी योग भी नहीं लगता ना,
ऐसा तो नहीं है कि मेरा रॉकेट बन जाता है। कई बार मैं 2-2, 3-3 घंटे बैठा और मेरा कोई योग नहीं लगता, बट अंदर इतना प्योर सेटिस्फैक्शन है मेरे पास कि मैंने अपना 100% दिया, दैट्स ऑल। मैं अपना 100% दे सकता हूँ ना, बाकी जो मेरी चेकिंग है उनको करो। तो वो योग क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि जो तुमने दिया है वो रिफ्लेक्ट तुम्हारे पास आ रहा है और 1000 गुना आ रहा है। इसलिए वट एवर यू वॉन्ट टू गेट, गिव। नेचर का नियम, हर चीज जो कुछ भी बने, ठीक है, हमारी बॉडी, चेयर, मुरली, पेन, मोबाइल, स्पेक्स, घड़ी, सब कुछ क्या है? नेचर है। जितना हम दे रहे हैं उतना ही वो वापिस आ रहा है। जो कुछ भी हम दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं? अपने को दे रहे हैं। तो अब ये डिसाइड करो तुम्हें क्या देना है। तो हमें सबसे, जैसे आपने कहा क्या, योगी जीवन है ना, योग। आपने क्या कहा? ना कुछ और बोला था आपने। क्या बोला था? बुद्धि बोला था आपने, ठीक है। तो ये देना शुरू कर दो। साकाश क्या है? योग बल क्या है? आप आराम से बैठो, आपका योग नहीं लग रहा, तो सबसे आसान योग क्या है? मनसा सेवा। हाँ, मनसा सेवा सबसे टफ सब्जेक्ट है। सबसे सिर्फ शुभ भावनाएं देनी है। किसी भी कैटेगरी को ले लो, विश्व में जितनी भी आत्माएं जो भगवान को पाना चाहती हैं, मैं उन सब के लिए शुद्ध वाइब्रेशन करता हूँ कि बाबा इन सब आत्माओं को आपका परिचय कहीं ना कहीं से मिले। प्लीज बाबा उन सबको परिचय मिले। और ये संकल्प में वातावरण में छोड़ो, और ये संकल्प ब्रॉड 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 होता जा रहा है। योग नहीं लग रहा ना, कन्वर्सेशन शुरू कर दो। शिव भगवान वाच, बाबा तुम्हें कौन सी तकलीफ देते हैं? आज ही बाबा ने बोला, मैंने तो पूरी पर्सनल कन्वर्सेशन, भाई क्या तकलीफ नहीं दी आपने? हमारे कलर कपड़े छुड़वा दिए, हमें पसंद थे। हमारे त्यौहार छुड़वा दिए, हमें पसंद थे। हमें बाहर खाना पीना पसंद था, वो छुड़वा दिया। तकलीफ काहे नहीं दी है आपने। दिवाली होली छुड़वा दी। तो इट्स ऑल अबाउट रिलेशन, इट्स नॉट अबाउट टू डिबेट। पापा कहते हैं ना कि बेटा बस तुम पढ़ लो, मैं तुम्हें साइकिल दिलाऊंगा। अब वो साइकिल आई नहीं, आपने कहा था साइकिल भी दिलाओगे, पिछले भी कहा था स्कूटर दिलाओगे, दिलाई नहीं। तो आप ये थोड़ा या पापा से लड़ रहे हो, आप बता रहे हो, अपना पक्ष रख रहे हो। तो बाबा फिर जब रिलेशन मेंटेन होता है, बाप तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते। इट्स नॉट अबाउट सतगुरु, इट्स अबाउट बाप। व्हाट इज बाप? द रिलेशन। मैं तुम्हारा बाप हूं, वो इज टॉकिंग टू whom? बाबा टॉकिंग टू मी। अब जैसे ही मुझे रियलाइज हो जाएगा, तो वो जैसे एक सभा है, सभा संबोधित जो कर रहा है, बहुत सीरियस सभा है, संबोधित जो कर रहा है आपके फादर कर रहे हैं, आपके लौकिक फादर कर रहे हैं। तो कितना ही सीरियस आप हो, आपको दिमाग में एक बैक ऑफ द माइंड ये है, मेरे पापा हैं, मैं तो घर भी पूछ लूंगा, राइट। तो वो जो रिलेशन है वो अपने आप उस वर्ड को फ्लो में लाता है। तो वो चीज हमें मेंटेन करनी है, ठीक है। तो इस समय को और स्थिति को किसी को नहीं देना है। अच्छा, नेक्स्ट आपने बोल दिया। हाँ, तो आप कह रहे थे ना कि छोटी छोटी, हाँ, कमजोरी चित्त पे नहीं रखेंगे, तो उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा था। किसी का नहीं देखना। और सब सपोज टू भी, मुझे इनका समझ में आ रहा है कि भाई ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं, सपोज टू भी। क्या मैं कम करवा सकता हूँ? नहीं, अनटिल और अनलेस मेरा योग बहुत अच्छा ना हो या ये मुझे अच्छी तरीके से ना समझते हो। और ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है। आपकी बात कोई मान ले, सिर माथे रख ले, तो समझ लो आपने बहुत कुछ कर पाया हुआ है ज़िंदगी में, बहुत कुछ। चाहे आपके भाई भी हैं, आज बेटा बाप की नहीं सुनता है, हमारी कैसे सुनेगा? मैं तो सिंपल सी एक चीज़ अपने मन में रखता हूँ। कोई कहता है उनको जाके समझाओ, मैंने कहा भगवान की तो मान नहीं रहे, हमारी कहाँ मानेंगे? द ओनली थिंग इज टू डू इज योग ओनली। कुछ भी समझ में आ रहा है ना, योग कर लो। मुझे बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट लगता है, योग कर लो। फिर कोई आता है, अपना समझता है, हम बताते भी हैं, फिर मान लेता है, ठीक है, नहीं मान लेता फिर एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन योग उस फीलिंग्स पहुंचा देता है। अल्टीमेटली उस आत्मा को ये पता है कि ये मेरे लिए गलत नहीं सोच रहा है। योग पहुंचा सकता है। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे भाई पुरुषार्थ करें, तो वो ये चीज़ पकड़ सकते हैं अगर मेरी शुभ भावनाएं लगातार उनके प्रति ये रही है। मैंने यहाँ किया है मधुबन में आके, शुरू में होता है, ये सभी के अंदर थोड़ा बहुत होता है, हमारे अंदर तो बहुत था देह अभिमान।
मुझे लगता था मैं पता नहीं कौन सी दुनिया से हूँ, ये ऐसी ही है। तो फिर संस्कारों की टक्कर ये वो तो शुरू में हो गई 2-3 के प्रति। बस सिर्फ योग कर करके, जब भी योग करते थे उनके पाँव पकड़ लेते थे कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कुछ नहीं सोचा कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ ठीक है। आज वो भी हमारे साथ बहुत अच्छी तरह मतलब राय लेते हैं वो हमारी, हम भी उनसे राय लेते हैं, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। नहीं ज़्यादा भी नहीं, 1-1.5 साल, क्योंकि फिर योग के ऊपर भी तो डिपेंड करते हैं। ये याद आता है और वो मेरे सामने बैठे रहते थे। मैं सबसे पहले योग शुरू करता हूँ अपने लक्ष्य से। जैसे ही वो सामने बैठे होते थे, लक्ष्य भी याद नहीं, मैं पहले पैर पकड़ लेता था। पिछले 63 जन्म में किसी भी प्रकार का मनसा वाचा कर्मणा मैंने आपको कोई दुख दिया है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, और आपसे मुझे कुछ दुख हुआ है तो मैं उसके लिए आपको भगवान को साक्षी रख के संपूर्ण रूप से फ्री करता हूँ। तो वही तो दोनों बता तो दिए, इसलिए तो सुनो, मैं फ्री करता हूँ आपको। आई डोंट केयर, मेरे लिए इस समय ये टाइम इम्पोर्टेंट है जिसमें मुझे अपनी पढ़ाई करनी है। तो आप मुझे ये शादी वादी में मत बुलाओ पापा, आप मुझे ये बर्थडे में मत बुलाओ, आप मुझे रिश्तेदारी में मत बुलाओ, त्योहारों पे मत बुलाओ। राइट नाउ ये 1 साल मेरा है, राइट नाउ ये पुरुषोत्तम संगम युग मेरा है। कोई कह रहा है 50 करोड़, कोई कह रहा है 60 करोड़, लोगों ने तो 80 करोड़ लोगों तक का आने का वो दिया है कुंभ में, महाकुंभ में ना। तो वो क्या था, किसका यादगार है? इस पुरुषोत्तम संगम युग का यादगार है। कोई मंदिर वगैरह थोड़ा ही है। सही मुहूर्त में सही जगह पे सही स्नान करना, 3 डुबकी लगाना, मैं आत्मा बिंदी, भावा बिंदी, ड्रामा बिंदी, तो तुम्हारा शाही स्नान पूरा है, तो तुम्हारे पाप कटेंगे। ठीक है, अच्छा, और सदा खुश रहेंगे। खुश इन द सेंस संतुष्ट, संतुष्ट। खुश रहना माना कि हर टाइम आप कुछ ना कुछ गेन कर रहे हो, जैसे ब्रह्मा बाबा था उस लक्ष्य के लिए। संतुष्ट माना इफ समथिंग इज देयर कि भाई नहीं मैं हो रहा मेरे अकॉर्डिंग, तो मैं संतुष्ट रहूंगा, इट्स ओके, ड्रामा अनुसार है। ठीक है जी भैया। हर व्यवहार में, हर कार्य में कल्याण ही नजर आए। हाँ, पहला पॉइंट ये था ना कि उनको कल्याण ही दिखाई देगा। जैसे मैंने लिखा है कि जो ड्रामा को यथार्थ रीति समझ जाएंगे ना, सबसे पहला, अगर अभी तक नहीं किया है तो अब कर लो, सबसे पहला काम करो, खुद को माफ करो। सारी दुनिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जैसे ही मैं योग में बैठता हूँ, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मेरे से ये हुआ है, कितने अमृत वेला छूट गए, बाबा की भी ये करवाई, कई बार बाहर खाना खा के, ऐसे ऐसे ऐसे। खुद को माफ करो, लेट इट बी। आज 18 मार्च है ना, 19, ठीक है, आज 19 मार्च को भी बाबा ने बिल्कुल क्लियर करके बोला है। 19 मार्च 2025 को भी बाबा ने बोला है। मैं गारंटी, बाबा कह रहे कि बाबा चाहते हैं कि तुम मम्मा बाबा के दिल तक मशीन बनो। आज से भी चीज़ें शुरू की जा सकती है, आज से भी। चलो बाबा को याद करो। तो ये व्यवहारिक लक्षण होगा। हाँ हाँ हाँ, तो समझ नहीं रहा तो उसका योग लगना चाहिए, नहीं तो फिर वो तो अभिमान वाली कॉन्शियसनेस में है ना कि मैंने कुछ नहीं किया। ये चीज इसको हाँ, हम खुद को माफ करेंगे तो वो ज्यादा ही आलसी होता रहेगा। एक है रियलाइजेशन, एक है अलबेलापन। ड्रामानुसार हो गया, क्या हो गया, ये ड्रामानुसार है। हाँ, करेज भरना है आगे के लिए, उसमें बैटरी चार्ज करनी है। ठीक है, और जी बनाई बन रही बाकी बनने की बात। हाँ, ये तो बाबा के सेंटेंसेज हैं। व्यवहारिक लक्षण और हाँ, ये टाइम है। अगर ड्रामा ठीक से वो हो गया ना, तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि भाई अब मेरे पास टाइम मुझे चेंज करने का ये है। जो कुछ मैं यहाँ से लेके जाऊँगा वो 84 जन्म मेरे साथ लगेगा। मैं परिवार बनाऊँगा तो परिवार मेरे साथ जाएगा।
अगर मैं दुश्मन बनाऊंगा तो दुश्मन मेरे साथ जाएंगे। तो सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करेंगी? स्व पे डिपेंड करेंगी। जो भी मैं खुद को बनाऊंगा, जैसे मैंने स्वराज्य अधिकारी बनाया खुद को, तो सारे 84 जन्म मेरे आगे मेरा स्वराज्य चलेगा। मतलब जितना मैं अपने पे कमांड कर पाऊंगा, इतना दूसरों पे कमांड कर पाऊंगा, इतना प्रकृति पे कमांड कर पाऊंगा। जी शुभम भैया। तो बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। ठीक है, सत्युग आया किया गया, मतलब उनको भविष्य बहुत क्लियर दिखाई देगा। ड्रामा में अगर बहुत क्लियर समझ में आएगा, उनको जो ड्रामा को यथार्थ रीति समझेंगे, उनके व्यवहारिक लक्षण होंगे कि वो स्वयं को ना व्यर्थ से बहुत दूर रख लेंगे। हालांकि ये डिस्कशन, ये टॉपिक पहले आ चुका है, पॉइंट पहले, व्यर्थ से दूर रखेंगे। जैसे कहा ना, स्व पर केंद्रित रहना, ये वही है। दूसरों की गलतियां चित्त पे न रखना, ये वही है। जिनकी ड्रामा यथार्थ रीति समझ में आएगा, उन्हें वो ना ज्ञान रत्नों को बहुत ज़्यादा धारण करेंगे। शिव भगवान वाचे, इस पढ़ाई में सारी पढ़ाइयाँ समाई हुई हैं। तो अगर ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम, जितना ज़्यादा ये पढ़ाई मेरे ध्यान रहेगी, उतना ज़्यादा मैं इसे एक्ट में ला सकूँगा। जितना ज़्यादा मैं इसे एक्ट में ला सकूँगा, उतनी ज़्यादा मेरी कमाई होती चली जाएगी। बाबा कहते जो भी तुम यहाँ विशेषताएं अपने जीवन में लगाओगे, वो विशेषताएं तुम्हारे 84 जन्म चलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? जो सारी पूरे काल चक्र में हमें एक चीज़ जो नहीं मिलेगी, बाकी सारी चीज़ें मिलेंगी। क्या? नॉलेज। नॉलेज, ठीक है। तो वो नॉलेज पकड़ के रखना कि ये नॉलेज मुझे हर जगह अप्लाई 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 करना। ओके, चलो पूरा करते हैं। ओम शांति।